नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतच्छिदे। यह है कलश नंबर 179। आंटी पढ़ लीजिए। आदीन उदय अदयम दारत्य कारणानां कार्यं बन्धं विबुध अधुना सदैव प्रणोद ज्ञानज्योतच्छपिततिमिरं साधु सन्नद्धमिततम् तद्वद्दत्प्रसरमपरः कोऽपि नास्त्यावृणोति। यह खंडान्वय सहित अर्थ। एतत् ज्ञान ज्योति तदत् सन्नद्धम, अर्थात स्व अनुभव गोचर शुद्ध चैतन्य वस्तु अपने बल पराक्रम के साथ ऐसी प्रकट हुई कि क्या कह रहे? पीछे का जो कलश है उसमें बात आई थी कि कहा है स्वरूप इसका ऐसे हैं ये राग देख लो, आदि अनेक प्रकार के अशुद्ध परिणाम। तो अशुद्ध परिणाम है जिनका स्वरूप पीछे कहा है। जिनको क्या नाम दिया था? मिथ्या दृष्टि जी। कि जीवन उनका नाम है अध्यवसान। अच्छा, वो भाव जी। ठीक है ना? राग देश मोह रूप परिणाम है, अध्यवसान रूप भाव है, रूपी उदय के भाव। ठीक है ना? जो कि कर्म बंध के कारण है। ठीक है ना? जी। जिनकी परंपरा अनादि से चली आ रही है। क्या? जिनकी परंपरा कब से चली आ रही है? अनादिकाल से। अनादिकाल से चली आ रही है। इनका कभी अभाव ही नहीं हुआ है ये अशुद्ध परिणामों का। ठीक है ना? अशुद्ध परिणाम कहो या देह बुद्धि पाओ। ठीक है ना? स्वपर के एकत्व की भावना कहो, विपरीत अभिनिवेश कहो, सब क्या है? अध्यवसान, अशुद्ध परिणाम है। शुद्ध परिणाम। हाँ जी। ठीक है ना? जो कि अनेक प्रकार के हैं। राग रूप है, द्वेष रूप है, मोह रूप है, इच्छा रूप है। क्या? इनकी परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, जो कि कर्म बंध के क्या है? कारण है। और इन अशुद्ध परिणामों के कारण से ही बंधन है और उससे ही गतियों में भ्रमण है। जितना भी दुख है सब इसी से है। क्या? तो अब ऐसा जानकर कोई इनको मुंह से उखाड़ने का इच्छुक हुआ। क्या? इनको मुंह से उखाड़ने का क्या हुआ?
इच्छुक हुआ। हाँ, अभिप्राय हुआ जिसका, क्या जैसे कहीं से दुख आ रहा है कि नहीं, अब पता नहीं है दुख कहाँ से आ रहा है, तब तक तो दुखी हो ही रहे हैं, क्या हाँ जी। तो दुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब पता चल जाए कि ये दुख यहाँ से आ रहा है, तो उस दुखी होने वाले जीव का क्या अभिप्राय रहेगा? हाँ, कि ये दुख चला जाए, नष्ट हो जाए ये। हाँ, कि ये नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसे ही जो राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध भाव है, इनसे हो रहा था आकुलता और दुख। अब मालूम पड़ गया कि अशुद्ध परिणाम है, सो पर के एकत्व बुद्धि रूप है, ठीक है ना। इनसे अपना शुद्ध स्वरूप अनुभव में आता नहीं है, इसलिए क्या होता है? तो जीव दुखी होता है। हाँ, मोह होता है, राग होता है, द्वेष होता है, जिससे आकुलता होती है, कर्म बंधन होता है और गतियों में भ्रमण होता है। ऐसा जान के अब कोई इनके नाश का जो अभिप्राय है जिसका, तो नाश का अभिप्राय हुआ कि नहीं हाँ, हुआ। हुआ? हमें भी मालूम पड़ गया कि जो दुख हो रहा है, आकुलता हो रही है, उसका कारण यही है, अशुद्ध परिणाम। तो अब इसको ज्ञान के बल से उखाड़ा जाएगा। ऐसे जी, भेद ज्ञान के बल से। ज्ञान के बल से उखड़ेंगे, ज्ञान के बल से, हाँ जी। ठीक है ना। ज्ञान का मतलब है भेद ज्ञान, क्या जी। जिसका स्वरूप क्या है? स्वपर का भेद ज्ञान। हाँ, ये नौ कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म इससे भिन्न शुद्ध। और अपना स्वरूप, ठीक है ना। हाँ जी। ये दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं, क्या? तो ऐसे जो अलग अलग हैं अपने और पर के स्वरूप, इनका पहले विचार करके फिर ज्ञान करके, कि नहीं, अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया, उससे इनका क्या हुआ? इनका नाश हुआ, राग हाँ, द्वेष मोह का। उखड़ गए, क्या? पहले तो कहाँ से उखड़े? जी, बुद्धि से। बुद्धि से। इसमें ये लग रहा था कि ये मैं हूँ, क्या? जी। ये भाव मेरे हैं। तो पहले कहाँ से उखड़े? हाँ, पहले बुद्धि से। बुद्धि से उखड़े, फिर सत्ता से उखड़ गए, फिर सत्ता से भी निकल गए। हाँ जी। जो अगर बुद्धि से नहीं उखड़े तो सत्ता से नहीं उखड़ेंगे। हाँ जी। क्या करें अर्चका जी? अगर बुद्धि से आपने ज्ञान के बल से नहीं उखाड़े तो सत्ता से नहीं उखड़े, हाँ जी, है ना। बिल्कुल। और बुद्धि से उखड़ गए तो सत्ता से भी पड़ जाएंगे। तो सत्ता से भी उखड़ जाए, हाँ जी। क्योंकि एक समय का जो मिथ्या भाव है ना, वो इनकी सत्ता को बनाए रखे हैं, क्या? हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके लिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय हुआ। इसके लिए क्या हुआ? हाँ, इस काम के लिए एक ही कार्य है, इसमें ताकत लगानी है। वो कार्य क्या है? हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव, बस एक ही काम है, जी। ठीक है ना। अब इसके बाद ये कलश है, इसमें ये बताया गया है कि अगर ऐसा शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है कि नहीं, तो अपना आत्मद्रव प्रकट होता है, क्या? हाँ जी, अपने आप की तरफ प्रकट होता है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। जी, ऐसा इस कलश का अभिप्राय है ठीक। कि अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है तो
आत्म ज्योति क्या होती है? प्रकट होती है। प्रकट होती है। ये लिखा है एतत् ज्ञान ज्योति तदात्म सनद्धम, यानी स्वानुभव गोचर। कैसा है? आत्मद्रव जी, स्व अनुभव गोचर है। स्वानुभव गोचर है, यानी अपने ही अपने अनुभव गुण रूप क्रिया से जानने योग्य है। हाँ जी। रमा जिसकी क्या जी। स्वानुभव गोचर माने क्या? हाँ, अपने ही ज्ञान गुण से जाना जाता है। हाँ, अपने ही जानने रूप क्रिया से अनुभव रूप है महिमा जिसकी, ऐसा। हाँ। कैसा है? कि शुद्ध चेतन वस्तु है। क्या? अपने ही जानने रूप क्रिया से जब अनुभव किया जाए तो अनुभव वाले को कैसा अनुभव में आए? शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन वस्तु अपने बल पराक्रम के साथ ऐसी प्रकट हुई। क्या? जी। अपना बल क्या है? अपना बल है भेद विज्ञान, बुद्धि के द्वारा। अपना बल है ज्ञान का बल है। क्या? जी। अपना बल क्या है? ज्ञान। ज्ञान ज्ञान का बल है, ठीक है। और ज्ञान का बल संपन्न होता है भेद ज्ञान से। जी। क्या? जी, वो संपन्न होएगा भेद ज्ञान से। हाँ, वो संपन्न होगा भेद ज्ञान से। अपना तो केवल ज्ञान वाला है। हाँ, अपने में तो खाली ज्ञान है। हाँ, लेकिन वो संपन्न कैसे होगा? भेद ज्ञान से। भेद ज्ञान से, क्योंकि बंद पर्याय है। क्या? जी। क्या करे आरती? जी भैया। अपना बल क्या है? ज्ञान बल। ज्ञान वाला है। लेकिन वो संपन्न कैसे होगा? भेद ज्ञान से। भेद ज्ञान से, विचार से। क्या? बुद्धि से, सौ पर के निर्णय से, कि नहीं? जी। तो ऐसा किस लिए होगा? क्योंकि फिर वो ज्ञान, जो ज्ञान का बल है वो संपन्न भेद ज्ञान से इसलिए होगा कि फिर वो जो ज्ञान है वो अनंत ज्ञान में बदल जाएगा धीरे धीरे। नहीं, वो तो बदल जाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन ज्ञान का बल भेद ज्ञान से प्रकट कैसे होगा? सीधा नहीं होगा। नहीं, सीधा नहीं होगा क्योंकि ज्ञान सीधा काम ही नहीं कर रहा। हाँ, तो ज्ञान सीधा काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि है ना, बंद पर्याय है तो ये पांच इंद्रिय और मन इनके माध्यम से काम कर रहा है। हाँ, इनके माध्यम से काम कर रहा है। ज्ञान सीधा काम कर ही नहीं रहा है, इसलिए भेद ज्ञान से प्रकट होगा। ठीक है ना? तो वो क्या हुआ? पराक्रम। क्या? हाँ हाँ, वो पराक्रम हुआ कि वो बल लगाना पड़ेगा। हाँ, इस कार्य को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जीव पुद्गल नहीं करेगा। नहीं करेगा। ठीक है ना? हाँ। तो वो हुआ अपना पराक्रम। उसमें मुख्य बात क्या रही? ज्ञान के बल से पुरुषार्थ रहा मुख्य। तो वो बताओ, तो स्पष्ट तो करो। दो द्रव्यों की जो भैया जो जो जीव की भिन्नता है ना, वो मुख्य बात रही उसमें। वो होगी तो ज्ञान का फल क्या निकला? हाँ, उसका फल क्या हुआ? शुद्ध चैतन्य। मैं शुद्ध चैतन्य। हाँ, मतलब उसका फल हुआ शुद्ध स्वरूप का अनुभव। क्या हुआ? हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। तो जो ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, ये हुआ पराक्रम। जी। ठीक है ना? वही लिखा है कि स्व अनुभव गोचर शुद्ध चैतन्य वस्तु अपने बल पराक्रम के साथ ऐसी प्रकट हुई। पढ़िए आगे। जी। ऐसी प्रकट हुई कि जैसे शुद्ध ज्ञान का लोक अलोक संबंधी सकल ज्ञ को जानने का ऐसा प्रसार
जिसको अन्य कोई दूसरा द्रव्य नहीं रोक सकता है। हाँ, ऐसी प्रकट हुई कि जिसे कोई रोक ही नहीं सकता। क्या जी तुमने बताया कि जैसे शुद्ध ज्ञान का लोक अलोक संबंधी सकल ज्ञेय को जानने का प्रसार, वो जो ज्ञान ज्योति है जो पराक्रम से प्रकट हुई। क्या जी पराक्रम से क्या हुई? प्रकट हुई है। प्रकट हुई। तो उस प्रकटता का स्वरूप बना शुद्ध स्वरूप का अनुभव। जी क्या बना? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। तो पहले तो अपने को इन 3 शरीरों से भिन्न जानने रूप प्रकट हुई। क्या हाँ पहले तो क्या थी हुई? हाँ, 3 शरीर से भिन्न जाना अपने को, ऐसे हाँ, प्रकट हुई। फिर जो बंध है जिसको मूल से उखड़ गया, जी तो फिर ऐसी प्रकट हुई कि अब पूरा लोक जिसमें प्रकाशता है। क्या हाँ जी जी मतलब ज्ञान ज्योति 2 बार सजी। क्या हाँ जी, जब हमने भिन्नता देखी तब, और जब वो सत्ता से पूरा का कर्म ही बाहर चला, कर्म घातीय कर्म का नाश हो गया तब। क्या करे आरती? जी भैया। ज्ञान ज्योति 2 बार सज हुई। क्या अच्छा, 2 बार सजी। हाँ, 2 बार सजी। ऐसे कोई है ना, 2 बार सज के दिखे। क्या तो एक बार तो ऐसे सज के दिखी कि इस पिंड में से अपने को सुख स्वरूप अनुभव के रूप परिणमित हुई। क्या वह ज्ञान ज्योति भ्रम को मेट कर। क्या अच्छा, भ्रम को मेट कर। जी हाँ, भ्रम मेट कर ऐसी सज हुई, ऐसी प्रकट हुई कि अब इन 3 शरीरों से भिन्न जानने रूप प्रकट हुई। क्या अपने को शुद्ध चेतन अनुभव रूप प्रकट हुई। है ना? एक तो पराक्रम ये हुआ। जी फिर उसी पराक्रम से क्या कैसे? उसी पराक्रम से। हाँ, उसी पराक्रम से यानी शुद्ध स्वरूप के अनुभव से फिर ऐसी प्रकट हुई कि अब लोक का प्रसार है जिसमें। क्या हाँ ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी भैया। उसी को बताया जा रहा है कि स्वानुभव गोचर शुद्ध चेतन वस्तु अपने बल पराक्रम के साथ ऐसी प्रकट हुई जैसे शुद्ध ज्ञान का लोक। शुद्ध ज्ञान माने शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो यही तो शुद्ध ज्ञान हुआ भैया कि जब जब मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ये प्रकट हुआ, ये तीन शरीरों से भिन्नता पूर्वक इनको मेट कर, मोर आदि आदि परिणामों को मेट कर जो प्रकट हुई। हाँ, तो शुद्ध ज्ञान माने शुद्ध आत्मा। क्या जी हाँ। शुद्ध ज्ञान माने कौन? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा वो वस्तु है ना। हाँ ज्ञान तो उसकी शकल है। क्या जी हाँ, ज्ञान तो उसकी शकल है, वस्तु तो शुद्ध आत्मा है। हाँ, जैसे शक्कर है तो मिठास तो उसकी शकल है, लेकिन वो तो वस्तु है ना। तो ऐसे ही आत्मा क्या है? वस्तु है। वस्तु है। हाँ, शुद्ध ज्ञान तो उसकी शकल है। क्या यही समझना? हाँ जी भैया, आत्मा तो वस्तु है, अब उसकी शकल देखनी है तो ज्ञान में दिखेगी। हाँ, जैसे दर्पण है तो दर्पण एक वस्तु है कि नहीं? हाँ हाँ फिर उसका ये स्वच्छत्व भाव है, ये उसकी शकल है। क्या शकल है। हाँ जी, दर्पण को देखना है तो स्वच्छत्व में ही दिखेगा, शकल देखोगे तो दर्पण दिख जाएगा। कोई दिखेगा। ऐसे आत्मा देखना है तो किस भाव में दिखेगा? हाँ, ज्ञान भाव में। हाँ, ज्ञान भाव, वो तो शकल है। तो शुद्ध ज्ञान माने क्या? आत्मा। हाँ, शुद्ध आत्मा। फिर ऐसी सजी कि लोक अलोक संबंधी। क्या लोक अलोक संबंधी सकल ज्ञेय को जानने का है ऐसा प्रसार जिसको। अब क्या हुआ? जब मूल से उखड़ गया बंद,
हाँ तो तब वो लोकालोक ज्ञान चलने जो, लगा। हाँ, लोकालोक प्रकाशने लगा, ऐसी हुई। हम्म। तो कै बार अब सजी? 2 बार। तो पहले कैसी सजी? हाँ पहले तो ऐसे सजी भैया कि जे 3 शरीर से भिन्नता पूर्वक, फिर मैं शुद्ध चैतन्य जो प्रकट हुआ, तो एक बार तो ऐसे सजी, अब रोकने हम्म, वाला नहीं आएगा। फिर हम्म, ऐसी सजी कि लोकालोक प्रकाशित होने लगा। हाँ, पहले सजी तो अब कोई रोकने वाला, अब यानी रोकने वाला था भ्रम क्या? हाँ हाँ, अब नहीं तो कोई रोकने वाला। अब कोई रोकने वाला नहीं है, तो लगातार अपने को देह हम्म से अलग जानने रूप सजी। हम्म फिर ऐसी सजी बंद का मूल से उखड़ जाने पर, हाँ, कि अब लोकालोक प्रकाशित लोकालोक हो का रहा है। प्रसार है जिसमें क्या? हाँ हाँ अब आई समझ में? हाँ जी भैया, पहले तो ऐसी सजी कि जी चौथा गुण स्थान आ गया तो जी दर्शन हो चला गया, अब कोई रोकने वाला ही नहीं रहा, तो अब हर समय ही भिन्नता का भाव है। हाँ, और अब फिर भ्रम ऐसी, होता ही नहीं है क्या? हाँ भ्रम है ही नहीं, खत्म। हाँ, और फिर कैसी सजी? हाँ, लोकालोक प्रकाशित हो रहा है, अब कोई द्रव्य नहीं रोकेगा। हाँ, अब तो कोई रोकने वाला है ही नहीं हम्म, क्या? वज्र पटाला आड़े आने पर भी नहीं रुकता क्या? नहीं रुकता। हाँ जी भैया, कोई कोई द्रव्य है ही नहीं ऐसा जो रोक पाए। हाँ, कोई ऐसा ताकत है ही नहीं उस ज्ञान हम्म, ज्योति के प्रसार को रोक दे। जी। है ना? अर्थात लोक में कोई ऐसा ज्ञेय बचा ही नहीं है जो ज्ञान में ज्ञात ना हो क्या? हाँ, अब तो लोक सब में चेत रहा है। ऐसी, हाँ, ऐसी कोई वस्तु बची ही नहीं, रही ही नहीं। हाँ। ज्ञान में अपने सर्व वैभव सहित ज्ञात ना हो, हम्म अपने अनंत गुण पर्याय सहित वस्तु जानने में ना आए, ऐसी कोई बचा ही नहीं। पता ही नहीं। ऐसा प्रसार जिसको हम्म कि अन्य कोई द्रव दूसरा द्रव नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता। अब आगे क्या कह रहे? अन्य कोई दूसरा द्रव्य नहीं रोक सकता। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का स्वभाव केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। वह ज्ञानावरणादि कर्म बंध के द्वारा आच्छादित है। ठीक है ना? जी मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का स्वभाव केवल ज्ञान, केवल दर्शन है क्या? जी, जीव का स्वभाव क्या है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। सो स्वभाव प्रकट हुआ है क्या? जी, जो बंद है उसके उखड़ जाने से क्या हुआ है? स्वभाव प्रकट हुआ है। हाँ, जैसे जैसे पानी का स्वभाव शीतल है क्या? हाँ जी, हाँ जी, पानी का स्वभाव क्या है? शीतल है। शीतल है कि नहीं? अब उस शीतल स्वभाव वाले जल को अग्नि का निमित्त बना क्या? हाँ जी, जल तो शीतल है लेकिन अब उसको अग्नि का निमित्त बना, हाँ, चढ़ाया शीतल उसको। स्वभाव वाले जल को क्या बना? हाँ, अग्नि अग्नि का निमित्त बना। निमित्त बना तो अवस्था उष्ण रूप दिखी क्या? अवस्था कैसी दिखी? हाँ, गरम दिखी कि वो गरम पानी हो गया। हाँ, उष्ण रूप दिखी जी, कि नहीं? तो वो अवस्था निमित्त मिटने पर स्वभाव फिर रह गया क्या? क्या हुआ? हाँ, फिर सब वैसा का वैसे ही प्रकट हो गया हाँ, जैसे निमित्त मिटने पर क्या हुआ? स्वभाव रूप रह गया। स्वभाव फिर आगे फिर प्रकट है, शीतलता। क्या करे आरती? हाँ जी, निमित्त मिट गया तो फिर वो तो शीतल है ही। हाँ, लेकिन उस शीतल स्वभाव रूप जल को अग्नि का निमित्त बना, समझना? हाँ तो अवस्था कैसी हुई? उष्ण रूप। हाँ अब उस काल में तो अनिमित्त बना हुआ है, उस काल में तो उष्ण रूप दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, वो शीतल तो दिखाई नहीं देगी। हाँ, शीतलता ढकी हुई है हम्म क्योंकि विरोधी शक्ति का निमित्त बन गया है क्या? जी, हाँ जी, अब वो नहीं दिखेगी। हाँ, शीतल स्वभाव वाले को उष्ण उष्ण का निमित्त बन गया है हाँ जी। नहीं? तो अगर वो उस उष्ण का जहाँ निमित्त बना हुआ है कि नहीं, उसी अवस्था के जल को शीतल जान के पिया जाए तो क्या होगा? हाँ, तो मुंह जलेगा।
तो जले गई, हम्म कि नहीं? लेकिन जल का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, कि नहीं? जल को अग्नि का निमित्त बना हुआ है, इससे ये अवस्था बनी है। ऐसा जानकर, कि नहीं, कुछ काल उसे रख दिया जाए क्या, हाँ तो क्या होगा? हाँ, तो पानी फिर पी सकते हैं उसको। हाँ, तो अग्नि का जो निमित्त बना है वो निकल जाएगा, कि नहीं? और स्वभाव प्रकट है ही क्या? जी भैया, स्वभाव तो प्रकट है ही, पर वो क्या है कि उष्णता के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन उस काल में जब अग्नि का निमित्त बना हुआ है, उस काल में अगर शीतल जान के पियोगे तो खतरा होगा, जी। ठीक है ना? ऐसे ही आत्मा को, अर्थात हमको अनादि से क्या बना है? कर्म का संयोग बना है। कर्म का संयोग बना है, उससे ये अवस्था बनी है क्या? जी। मनुष्य आदि रूप अवस्था बनी है, सुख दुख रूप अवस्था बनी है, मोह राग देश रूप अवस्था बनी है, कि नहीं? तो वो कैसे बनी है? कर्म के संयोग से। हाँ, और कर्म आत्म स्वभाव से विपरीत है क्या? हाँ जी भैया, जैसे शीतलता वो विपरीत है उष्णता से। हाँ, जैसे शीतलता से विपरीत उष्णता है, ऐसे ही ये जो कर्म है ये आत्म स्वभाव से कैसा है? विपरीत है। विपरीत है, क्योंकि आत्मा है सुखरूप, कर्म है दुख रूप क्या? आत्मा है सुख रूप, कर्म है दुख रूप। कर्म है दुख रूप। आत्मा है चेतन और कर्म है अचेतन क्या? जी भैया, आत्मा है चेतन और कर्म है अचेतन। कर्म है चेतन, कि नहीं? आत्मा निर्बंध है, कि नहीं? कर्म बांधता है क्या? जी, विपरीत स्वभाव है। हाँ, सब स्वभाव कैसा है? विपरीत। विपरीत है। आत्मा एक है, कर्म अनेक है क्या? आत्मा एक है, कर्म अनेक है। हाँ, आत्मा निर्बंध है, कर्म बंध स्वरूप है, बंध का कारण स्वरूप है क्या? हाँ जी। तो ऐसा आप कितना भी विचार करो, हाँ, सब विपरीत विपरीत ही निकले। विपरीतता ही आएगी। तो ऐसे विपरीत वस्तु का भाव का क्या हुआ है संबंध, उससे बनी है ये अवस्था, ठीक है ना? तो जैसे जल का स्वभाव शीतल है, कि नहीं? अग्नि का निमित्त बनने से अब वो उष्णता रूप प्रकट दिखाई दिया, लेकिन वहां तो आपने जल का स्वभाव शीतल है ऐसा जानकर क्या क्या उपाय किया शीतल जल के पान के लिए? हाँ, कुछ काल रुके। हाँ, कि नहीं? तो कुछ काल जब ही रुके ना, जब आपको पता है कि इसका स्वाद तो शीतल है लेकिन निमित्त बना है अग्नि का है, तो कुछ काल रुका जाए तो अग्नि निकल जाएगी, तो वो स्वभाव रह ही जाएगा। इसलिए तो कुछ काल रुके। हाँ, पता है ना, इसलिए। हाँ, तो इसमें ज्ञान का महत्व रहा कि नहीं? जी। कि नहीं रहा? ज्ञान का महत्व रहा, नहीं तो फिर पानी कैसे पिएंगे? हाँ, नहीं तो आप तो उसको उष्ण जान के छोड़ ही दोगे क्या, और प्यासे रहोगे। तो ऐसे यहाँ भी है। अब यहाँ पे क्या है कि वहां तो आपने छोड़ दिया और उष्णता निकल गई क्या, और स्वभाव रह गया, लेकिन यहाँ छोड़ नहीं सकते क्या? नहीं, ऐसे नहीं निकलेगी। ऐसे नहीं निकलेगी, यहाँ ज्ञान के बल से निकलेगी क्या? हाँ, यहाँ बल लगेगा। हाँ, तो वो बल क्या होगा? ज्ञान का। तो वो ज्ञान बल क्या है? 3 शरीर से भिन्नता का ज्ञान होना, यानी कि भेद विज्ञान, ये है ज्ञान का बल। और उसका फल क्या है? शुद्ध आत्मा का प्रकट होना। हाँ, मतलब शुद्ध स्वरूप का अनुभव, ठीक है ना? तो यहाँ शुद्ध स्वरूप के अनुभव से निकलेगी वो विपरीत शक्ति क्या? हाँ, यहाँ ज्ञान का बल लगेगा, तब शुद्ध स्वरूप के अनुभव से निकलेगी वो विपरीत शक्ति। हाँ, तो अब वो विपरीत शक्ति हट गई, अब स्वभाव प्रकट हो गया। हाँ, अब नहीं, अब भ्रम खत्म हो गया, अब रुकेगा ही नहीं। हाँ, अब स्वभाव प्रकट हो गया क्या, जो था वही प्रकट हुआ क्या? हाँ, ज्ञान के बल से। हाँ, जो था वही प्रकट हुआ, यानी शुद्ध था, केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव था, सो प्रकट हो गया। हाँ, निमित्त मिटने पर क्या?
निमित्त मिटने पर। हाँ, क्या करे करता है ये। हाँ जी, बेनिमित्त पटने पर जो स्वभाव था वैसे ही प्रकट हो गया। हाँ, जो स्वभाव था वही प्रकट हो गया। जैसे अग्नि का निमित्त मिटने पर क्या हुआ, जल का शीतल स्वभाव प्रकट हो गया। हाँ जी। ऐसे आत्मा को कर्म का निमित्त था बंध का, है नहीं, वो मूल से उखड़ा तो फिर स्वभाव प्रकट हो गया। जी वो स्वभाव कैसा है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन है। क्या जी ये कह रहे हैं, भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का स्वभाव केवल ज्ञान केवल दर्शन है। फिर आगे क्या कहा, वह ज्ञानावरण आदि कर्म बंध के द्वारा आच्छादित है। हाँ, अब वह कर्म बंध से आच्छादित है। क्या, हाँ जी। तो ज्ञान कैसे आच्छादित है, जी, ज्ञानावरणी से। ज्ञानावरणी से। जो ज्ञान कैसे स्वभाव वाला है, स्वपर प्रकाशक है जो ज्ञान, बिना इंद्री के जानना होता है। कि वो स्वभाव वाला है सबको एक साथ। क्या, जी, सबको एक साथ जानने का। हाँ, एक साथ, कि नहीं, एक साथ जानने का जिसका स्वभाव है, सबको सब रूप से जानता है, सब रीति से। हाँ जी, हाँ जी। सबको सब रीति से एक साथ जानता है बिना किसी आलम्बन के, वो स्वभाव है। सब रीति से जानना माने सब रीति से जानना मतलब सबके जो छह द्रव्य हैं उनके अनंत गुण, एक युग, उनके तीनों भूत भविष्यत वर्तमान अनंत पर्याय, उनकी सब एक और अपने भी स्वयं अनंत गुण, तो पूरा लोक स्वयं अपने अनंत गुण सब चेतना एक वस्तु में दो भाव मुख्य रूप से हैं। जी, वो कौन से हैं दो भाव? जीव वस्तु में तो स्वयं हर वस्तु में है वे तो। हर वस्तु में दो भाव है कि अपने को दिखाने का जो गुण है। नहीं, अर्थ और व्यंजन है? अच्छा, अर्थ और व्यंजन भाव। अर्थ व्यंजन, अर्थ का मतलब गुण। अच्छा, गुण और आकार। हाँ जी, व्यंजन माने आकार। जी जी। तो ये हर वस्तु के मुख्य भाव हैं। अच्छा। अगर ये नहीं है तो वस्तु ही नहीं है। तो वो जो स्वभाव प्रकट हुआ, अब वो सब रीति से जानता है, गुणों को भी जानता है, गुण के परिमाण को भी जानता है और आकार को भी। जी, क्या, हाँ जी, वो सब रीति से मतलब गुण को भी जानता है, गुण के गुण के कार्य परिमाण को भी और आकार को भी। हाँ, वो परिमाण जो प्रच्छन्न है, छुपा हुआ है। जी, गुण का परिमाण कैसा है? हाँ, छिपा हुआ है। हाँ, उसमें क्या क्या हो रहा है? परिणमन। उस गुण की नित्यता में क्या हो रहा है? परिणमन हो रहा है, उत्पादवय हो रहा है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, वो गुण का परिणमन हो रहा है, उत्पादवय द्रव्य रहते। हाँ, मतलब ये है कि गुण का नित्यता बनी हुई है। जैसे आत्मा में जानने की नित्यता है कि नहीं है? तो वो जानने की नित्यता के लिए जो प्रच्छन्न छुपा हुआ भाव है जिससे वह नित्यता प्रकट हो रही है, वो परिमाण क्या है? अगुरु लघुत्व, षटगुणी हानि वृद्धि रूप से षटगुणी हानि वृद्धि, नहीं जी, उसको भी जानता है। क्या जी, जब जो स्वभाव प्रकट हुआ वो कैसा हुआ? अपने को जानता हुआ, सबको जानता हुआ प्रकट। हाँ, ऐसे अर्थ के भीतर का भाव है, यानी गुण के भीतर का परिमाण है, यानी उसको भी जानता है, आकार को भी जानता है। जी, क्या जी, ऐसा प्रकट हुआ, ऐसा प्रकट हुआ। जी, है ना? ऐसे ही दर्शन का है, दर्शनावरणी कर्म है, उसके मिटने से अनंत दर्शन हुआ। जी, ऐसे ही साम्यक्त का है, साम्यक्त गुण का विरोधी मिथ्यात है, जी, उसके मिटने से परम अवगाढ़ सम्यक्त हुआ। जी, ऐसे ही कसाय है, जी, वो किस गुण को रोक रही है? चारित्र को। तो ऐसे चारित्र प्रकट हुआ, यथाख्यात रूप। हाँ जी, ऐसे ही वीर है, जी, उसको रोकने वाला कौन है? अंतराय, जी, तो उससे हुआ अनंत वीर। हाँ जी, ऐसे प्रकट हुआ जो सब इनसे आच्छादित था। हाँ जी,
अब क्या कह रहे? भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का स्वभाव केवल ज्ञान केवल दर्शन है, वह ज्ञानावरण आदि कर्म बंध के द्वारा आच्छादित है। ऐसा आवरण शुद्ध परिणाम से मिटता है। हाँ, ऐसा आवरण शुद्ध परिणाम से मिटता है। शुद्ध परिणाम माने क्या? मैं शुद्ध चेतन ऐसे जानने से, ऐसे ज्ञान से। हाँ, शुद्ध परिणाम माने शुद्ध स्वरूप का अनुभव। क्या कह रहे हैं अंजलि? जी भूपा जी, पहले भेद विज्ञान होगा, फिर शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा, उससे ये प्रकट होता है आत्मा। हाँ, उससे प्रकट होता है स्वभाव। हाँ जी। कि नहीं, जो वो मतलब बहुत बलशाली है क्या? हाँ, बहुत बलशाली है वो। हाँ, मतलब वो इतना बलशाली है कि आत्मा के गुण को रोक रखा है क्या? आत्मा के गुणों को छुपा के रखा हुआ है। हाँ, गुण को ढक दिया है। हाँ जी। कि नहीं, आत्मा का जो गुण है केवल कर्म से ही ढकता है और किसी से ढकता ही नहीं है। हाँ जी, कर्म ही ढाक सकते हैं बस। हाँ, और इस संसार में पूरे तीनों लोकों में कि नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आत्मा के गुण को आवरण कर दे। हाँ जी, कोई नहीं ढाक सकता। हाँ, कोई पुद्गल ऐसा नहीं है। पुद्गल तो बहुत तरह के हैं क्या? हाँ जी, पुद्गल तो बहुत तरह के हैं। हाँ, देखिए कोई पुद्गल ऐसा नहीं है जो आत्मा के गुण को ढाक रोक दे। दे। जी। ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन एक बार प्रकट हुई नहीं, फिर नहीं ढकती। हाँ, अब नहीं ढक सकती। हाँ जी। क्योंकि क्योंकि पहले से ही ढका हुआ है क्या? अनादि से वो ढका ही हुआ है। ढका ही हुआ है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि पहले प्रकट था बाद में ढका है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ। अगर ऐसा होता तो फिर तो वो कारण ढूंढना पड़ता कि ये कर्म आए कहाँ से है, किसने ढाक दिया है, कैसे नहीं, आगे। अगर ऐसा होता तो फिर दोबारा ढकने की संभावना बन जाती क्या? हाँ जी, ये भी एक दोबारा ढकने की भी संभावना बन जाती हाँ। फिर। लेकिन ऐसी संभावना बनेगी नहीं अब। हाँ, एक बार खुल जाए फिर नहीं ढक पाता। फिर नहीं ढकेगा। हाँ जी, क्योंकि उसे ढाकने के लिए चाहिए फिर राग देश मोह क्या? फिर चाहिए अशुद्ध परिणाम, फिर से चाहिए, फिर बांध चाहिए कि नहीं? और अशुद्ध परिणाम कर्म का निमित्त बिना बना होते नहीं है क्या? नहीं होते। अशुद्ध परिणाम कर्म का निमित्त बने नहीं होते हैं वो। हाँ, निमित्त बने बिना होते नहीं। हाँ, इसलिए ये बात सही है कि एक बार अगर प्रकट हो गई फिर नहीं ढक सकता। फिर नहीं ढकेगा, एक बार गुड़ खुल जाए तो। जी। पढ़िए। जी। ऐसा आवरण आवरण शुद्ध परिणाम से मिटता है। हाँ जी। क्या? ऐसा आवरण शुद्ध परिणाम से मिटता है। हाँ, वस्तु शुद्ध परिणाम माने क्या? जी, शुद्ध परिणाम मतलब मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा अनुभव। हाँ, ऐसा अनुभव। परंतु वस्तु स्वरूप प्रकट होता है। ऐसा शुद्ध स्वरूप जीव को उपादेय है। हाँ, ऐसा शुद्ध स्वरूप जीव को क्या है? उपादेय है। उपादेय है। मतलब जो स्वभाव है उसकी प्रकटता होना क्या है? यही उपादेय है। हाँ, उपादेय है। जैसे जैसे तीर्थंकर हैं कि नहीं, छायक समदृष्टि है कि नहीं, तो उन्हें तो सब पता है क्या? आत्म स्वभाव का ज्ञान है कि नहीं? है ही। हाँ जी। लेकिन फिर भी उपाय करते हैं क्या? जी, फिर भी यत्न करते कि नहीं? तीर्थंकर भगवान हाँ करते हैं कि पूरा कर्म। हाँ, जब गृहस्थ अवस्था में थे तब छायक समय दर्शन है हाँ क्या? जी जी। तो सब पता है क्या? मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, नहीं मालूम? मालूम है उन्हें। मालूम है, फिर भी यत्न करते हैं क्या? नहीं करते? करते हैं। हाँ, तो उन्हें मालूम है कि अभी भी हमारी पूरी शक्ति प्रकट नहीं है क्या? हाँ, उन्हें पता है कि पूरा भी प्रकटता नहीं है। हाँ। शक्ति जो जैसे देखने जानने की है वैसा ही प्रकट नहीं है। हाँ, इसलिए उपाय करते हैं क्या? यही लिखा है, ऐसा आवरण शुद्ध परिणाम से मिटता है, वस्तु स्वरूप प्रकट होता है। ऐसा शुद्ध स्वरूप जीव को उपादेय है क्या?
है ना। हाँ जी। कि जैसे मान ले कोई आपकी प्रॉपर्टी है कि नहीं, अब उस पे मान ले किसी का कब्जा है क्या, तो आप चाहोगे ना कि कब्जा हटे, हाँ जी। कि नहीं हटे, हाँ हटे। हटे। तो ऐसे ही अपना शुद्ध स्वभाव है, अनंत चतुष्टय है, ये क्या है, हाँ जी ये। स्वरूप है हाँ जी। कि नहीं। अरे। कर्मों का इस पर कब्जा है क्या। तो जब आपको पता चल गई, जब पहले मालूम ही नहीं था, तब तो कोई हटाने का कोई विचार ही नहीं था क्या। हाँ कि कोई कब्जा भी है तो पता ही नहीं था। कोई कब्जा भी है, कोई हमारी प्रॉपर्टी भी है कि नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं थी। जैसे आपको प्रॉपर्टी हो, मालूम ही नहीं हो, तो आपको हटाओगे कब्जा वगैरह, नहीं, जब पता ही नहीं हमारी कोई पता ही चीज नहीं है है नहीं। हाँ जी। कि नहीं, तो गरीबी में रह रहे। हाँ, और जब पता चले इतनी बड़ी पता प्रॉपर्टी चलेगा कि ये तो सब प्रॉपर्टी हमारी है, ये तो हमारे नाम ही है। हाँ, और इस पे तो इसका कब्जा यहाँ इसने कब्जा करा है, तो जबरदस्ती, तो फिर लगेगा कि हाँ मिल जाए। तो कब्जा हटाने का काम होगा कि नहीं। जी। तो ऐसे ही अनंत चतुष्टय क्या है, प्रॉपर्टी है जी। क्या, जी। जीव की क्या है, प्रॉपर्टी है ये तो हमारी। संपदा है ये, और इसमें कर्मों का कब्जा है क्या। इसने हमारे गुण ढक रखे हैं, इससे ढके हुए हैं। हाँ, इसलिए अब शुद्ध स्वरूप का अनुभव क्या है, उपादेय हो गया। हाँ उपाधि हो गया, क्योंकि उस शुद्ध स्वरूप के अनुभव से कब्जा हट जाएगा। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से जो कब्जा किया हुआ है ना कर्मों ने, जी हट जाएगा। आज हट जाएगा, और कोई उपाय तो है नहीं क्या। नहीं है। नहीं, जैसे बाहर जो उदाहरण में बताया रहे, वहां तो लड़ा लड़ी करो कि नहीं, कर्मों से उनसे लड़ो कि नहीं, पुलिस में जाओ, कंप्लेंट करो, ये वो करो, केस चलेगा तब हटेगा कि नहीं। और यहाँ का कैसे हटेगा, यहाँ का चलेगा, हटेगा ज्ञान के बल से। हाँ, यहाँ हटेगा स्वरूप के अनुभव से कि नहीं। तो ये जो आचार हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं कि नहीं, सम्य दृष्टि है, देशवृत्ति है, इनके सबके क्या चल रहे हैं, केस चल रहे हैं क्या। अच्छा। और क्या, ठीक है। कब्जा हटाने के लिए क्या। और हमें पता नहीं है, तो हमें मालूम नहीं है कि हमारा इतनी प्रॉपर्टी है क्या। तो काय में जी रहे हैं, भ्रम में, गरीबी में। गरीबी तो है, शरीर में हो क्या। और क्या भैया, है तो अनंत ज्ञान। और दिख कितना रहा है, जितना सब में उतना, तो गरीबी में तो जी रहे हैं। तो कितने मालिक हैं, कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और रह रहे झोपड़ी में। हाँ, रह रहे झोपड़ी में, रहने चाहिए सिद्धालय में क्या। हाँ वो तो रह रहे हैं देह में। हाँ, तो गरीबी तो गरीबी है कि नहीं है ये। हाँ, देवी कैसी। हाँ, स्वयं सुख ज्ञान और आनंद रूप है कि नहीं। आनंद चाह रहे विषय से, तो ये क्या है, गरीबी है। गरीबी है कि नहीं। अब मालूम पड़ गया क्या जी। ये जो बाहरी परिग्रह है ना, हाँ, जो जोड़ा जा रहा है क्या, हाँ, ये वास्तव में आत्मा की गरीबी का ही तो चिन्ह है क्या। हाँ, आत्मा को नहीं जानते, इसलिए इसको इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए जुड़ जा रही हैं क्या, इनमें लगा हुआ है क्या। हाँ अब एक जगह चीजें तो हैं लेकिन लगाव नहीं है क्या। जी। हाँ, ऐसा भी है कि नहीं। ऐसा भी है कि बहुत है लेकिन लगाव बिल्कुल नहीं। हाँ, चीजें तो बहुत है लेकिन लगाव नहीं है। हाँ, यहाँ चीजें कुछ नहीं है लेकिन लगाव बहुत है। हाँ, यहाँ चीजें कुछ नहीं है, लगाव बहुत है। तो ये जो लगाव बहुत है, ये तो गरीबी है जी। क्या करे अर्चिका जी। हाँ जी भैया, है कि नहीं। अब जैसे भरत जी महाराज, इनका बहुत सी चीजें, सब चीजें, कोई कमी नहीं है।
लेकिन लगाव नहीं है। लगा ही नहीं। यहाँ चीजें नहीं है लेकिन चाह बहुत है क्या। हाँ जी, चाह तो बहुत है। हाँ, तो ये बाहरी परग्रह का ये संबंध है, लगाव है, ये गरीबी का एक चिन्ह है क्या। हाँ जी जी। अगर अगर भीतर भीतर देखो तो भरा हुआ है क्या। खजाना भरा हुआ है। भरा हुआ है। अब जो भीतर से भरा हुआ हो उसको बाहर की जरूरत नहीं है क्या। हाँ जी, वो तो अलौकिक है। हाँ, जो तो भीतर से अगर कोई भरा हुआ है तो बाहर की हाँ क्या जी। जरूरत। जैसे अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव से भरा हुआ है कि नहीं, हाँ जी। तो सुख के लिए बाहर की चीज कोई नहीं चाहे। इसका दृष्टांत देखो आप, जैसे मान लो एक घड़ा है कि नहीं, हाँ जी। और जल से पूरा भरा हुआ है। अब उसमें आप बाहर से जल डालना चाहो, हाँ जी। डल जाएगा। नहीं, तो वो पहले भरा पड़ा है। पहले ही भरा है। हाँ जी। ऐसे ही जो अपने ज्ञान आनंद से भरा हुआ है, जिसे पहले ही पता है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, उसको बाहर की चीजें फिर नहीं भर सकती क्या। हाँ जी, नहीं भर सकते। हाँ, कोई लगाव ही नहीं है जी। कि नहीं। पर की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। अब पर की जरूरत है, यही गरीबी है क्या। हाँ जी। अगर हमें दूसरे की जरूरत है तो ये क्या है, गरीबी है, चाह ये है, हमारे लिए पराई गरीबी चीज़ है क्या। है। अब जिसकी सारी जरूरतें पूरी हो गई, वो अपने आप में सक्षम है। हाँ, जिसकी कोई जरूरत है ही नहीं वो अमीर है क्या। वो सक्षम है अपने आप में, हाँ परिपूर्ण है वो। हाँ, वही वैभवशाली है। क्या करे आरती। हाँ जी भैया, वही वैभवशाली है। हाँ, जिसकी जरूरतें ही पूरी हो गई हैं वो कैसा है, वैभवशाली है वो। वैभवशाली है कि नहीं। अब इसमें एक बात और है कि जरूरत कम कर लेना एक बात है क्या। जरूरत कम कर लेना क्या है, एक बात है। एक बात अलग बात है। लेकिन जरूरत ना रह जाना इससे बिल्कुल दूसरी बात है क्या। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, जरूरत कम करना जे अलग बात है, जे भी कसाय का काम है। हाँ, ये तो अलग बात है। और जरूरत रह ही नहीं जाना, हाँ, वो अलग बात है। हाँ, ये बिल्कुल अलग है। जी। ये कसाय वाले नहीं है। नहीं है। जरूरत कम कर लेना क्या है, जे कसाय का काम है। ये कसाय का काम है। ये और जरूरत रह ही नहीं जाना, या कसाय ही नहीं है। ये तो बिल्कुल अलग काम है, ये तो बिल्कुल अलग बात है। हाँ, खत्म। खत्म कि नहीं, जरूरतें नहीं है। लेकिन सुख के लिए जरूरत कम कर लेना ये अलग बात है। ये बिल्कुल अलग बात है। अब जितना व्यवहार मोक्ष मार्ग है क्या, जिस व्यवहार मोक्ष मार्ग का जितना आचरण है वो कैसा है, जिसमें जरूरत कम कर लेना होता है क्या। हाँ हाँ, क्या होता है, जरूरत कम कर लेना होता है। कम कर लेना होता है। जैसे देश व्रत हुआ कि नहीं, तो देश व्रत की जरूरतें कम हो गई कि नहीं। हाँ भैया, वो तो जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ती जाती है जरूरतें कम होती जाती हैं। कम होती जा रही हैं। अब महाव्रत का बिल्कुल ही कम हो गई, खत्म। हाँ हाँ हाँ, वहां तो बिल्कुल महाव्रत आ गए। तो ये क्या है, ये एक व्यवहार आचरण है मोक्ष मार्ग का, जिसमें जरूरतों को कम कर लिया जाता है क्या, सीमित किया जाता है। जो जो जब महाभारत आए तो उसमें भी अपन यही बोलेंगे कि जरूरत कम कर ली। नहीं, ये जो प्रतिमा वगैरह है ना, इसमें जरूरत कम करी कि नहीं करी। इसमें तो करी। हाँ, तो ये भी तो व्यवहार मोक्ष मार्ग ही है 28 मूल। हाँ, है ना, इसमें भी है। अच्छा, तो इसमें भी बोलेंगे कि जरूरत कम करी है। तो इसमें अब जैसे शास्त्र का रह गया, पीछी कमंडल का रह गया, बस ये भी तो कम करना ही है। हाँ, ठीक है।
नहीं है हाँ समझ। हाँ, कसाय तो वहाँ भी है क्योंकि भले संजलन है हाँ तो हाँ वही है हम्म, कि नहीं। हाँ, 3 उपकरण रह जाते हैं, शास्त्र, पीछे कमंडल। हाँ जी, कि अब ये इसका उपदेश, इस जरूरत कम करने का उपदेश दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। दिया जाता है। तो ये किस लिए दिया जाता है कि जो उपयोग पर के आलम्बन से हटे क्या। हाँ हाँ, उपयोग में स्थिरता हो इसलिए दिया जाता है। हाँ पर के आलम्बन से जितना हटेगा उतना हाँ स्वरूप की तरफ लगने का अवसर बनेगा, हाँ नहीं तो पर का ही अवलंबन रहेगा। हाँ लेकिन जरूरत कम कर लेना ये अधूरी बात है क्या। हाँ, नहीं तो फिर जरूरत ही कम करते रहो और मोक्षार्थ बन जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हम्म, पूरी बात तो तब होगी जब स्वभाव का आलम्बन हो क्या। हाँ, फिर जरूरत कम की जाए स्वभाव का आलम्बन लेकर हाँ, तो तुम तो स्वभाव का आलम्बन लेने के लिए जरूरत कम की जाए तो ठीक है। हाँ लेकिन कम जरूरत कम करके ही संतुष्ट हो गए हाँ, केवल जरूरत ही कम करी जाए तो कोई हाँ। मतलब नहीं। हाँ तो बात अधूरी रहेगी। हम्म, क्या करे कप्तान जी। हाँ जी भैया। हाँ कि नहीं। हाँ जी। वास्तव में जितना स्वभाव का आलम्बन बढ़ेगा उतना पर का आलम्बन हटेगा। हाँ जी, क्या? जितना स्वभाव को जितना अपने स्वरूप को आलम्बन होगा उतना ये पर हटता चला जाएगा। उतने पर हटता जाएगा। इसके लिए ये सब क्या क्रियाएं होती हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग में। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है सब। हाँ जी। हाँ पर का आलम्बन हटाने के लिए, यानी स्व का आलम्बन होने के लिए। लेकिन जिसको स्व का पता है क्या उसका तो ये काम सच्चा है क्या। हाँ, जिसको स्वयं का पता है फिर तो सच्चा है, सारा व्यवहार मोक्ष मार्ग सच्चा है। है। और नहीं तो फिर लेकिन जिसको स्व का पता नहीं है, केवल जरूरतें ही कम कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा उसको। हाँ तो वो बात तो पूरी हुई नहीं है नहीं। हाँ जी। अब क्या कहा। फिर है कैसी है ज्ञान ज्योति, शपित तिमिरम, अर्थात विनाश किया है ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म जिसने, ऐसी है। हाँ जो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है वो कैसी है जी। कि नहीं। उसके आलम्बन से क्या हुआ है, ज्ञान ज्योति को अनुभवने से क्या हुआ है। हाँ, जो ज्ञानावरण दर्शनावरण जो कर्म थे वो यहाँ से नष्ट हो गए हैं। हाँ टिपित तिमरम, टिपित माने विनाश किया है। जी। तिमरम यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म जिसने, ऐसी है। ठीक है। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म है जी क्या, तिमिर है तिमिर। क्या। जैसे वो आती है ना एक स्तुति, मिट गया तिमिर मिथ्या तिमिर क्या। तिमिर मतलब होता है हैं? अंधकार। तिमिर मतलब होता है अंधकार। हाँ अंधकार कि नहीं। तो अंधकार एक तो स्वरूप की प्रतीति नहीं है, वो भी अंधकार है क्या। हाँ जी। और एक स्वरूप का स्पष्ट जानना नहीं हो रहा है, वो भी अंधकार है क्या। हाँ, दोनों ये अंधकार का ही भाव है। मतलब घातीय कर्म है वो टोटल अंधकार रूप ही है हाँ क्या। हाँ जी, ये पूरा घातीय कर्म जो है वो अंधकार रूपी है। हाँ क्या करे आरती। हाँ जी भैया, ये अंधकार है। हाँ ये सब अंधकार ही है। मिट गयो ते मिथ्यात मेरो उदय रव्यातम भयो मोर हरस ऐसो भयो मन रंग चिंतामणि लयो। हाँ जब अनुभव हुआ तो ऐसा हर्ष हुआ जैसे हमें चिंतामणि रत्न मिल गया है क्या। चिंतामणि रत्न मिलने से क्या होता है, कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे ही आत्म अनुभव वाले जीव को क्या नहीं है, चिंता नहीं है। काहे की चिंता, क्योंकि सब काम पूरे काहे से हो रहे हैं, आत्म अनुभव से क्या। हाँ क्योंकि हाँ वो चिंतामणि रतन है ना। हाँ काम क्या है, आत्मा क्या प्रयोजन है, सुखी होना। क्योंकि होना तो सुख आत्मा का भंडार है सुख का क्या। तब उस भंडार को देख लिया, अब काहे की चिंता क्या। हाँ, हर कार्य के पीछे सुखी होने की अभिलाषा होती है। हाँ
तो वो कार्य इसी आत्मा से ही पूरा हो रहा है, तो बस हो गया सब खत्म, चिंता खत्म। हाँ, वो आत्मानुभव से ही हो रहा है। जो सुख हम विषय से लेना चाह रहे थे, क्या वो सुख काय से आ रहा है? अनुभव से। क्या जो सुख संसारी जीवों को विषय से लेने की चेष्टा रह रही है कि नहीं रह रही? हाँ, जिसमें है ही नहीं उससे चेष्टा है। हाँ, जिसमें है ही नहीं है, उस सुख को अपने स्वरूप में देखा जिसने, क्या अपने स्वरूप के जानने से हुआ खत्म चिंता। हाँ, बिना खत्म बात नहीं जी। जैसे किसी को चिंतामणि रतन मिल जाए तो वो क्या सोना चांदी वगैरह क्या एकत्रित करेगा? नहीं है? नहीं। ईंट पत्थर की बात तो छोड़ दो, क्या हाँ जी भैया। और सोना चांदी भी एकत्रित नहीं करेगा। क्या मिलने पर? चिंतामणि रतन। हाँ, चिंतामणि रतन मिलने पर वो सोने चांदी भी नहीं लेगा। बोले इससे क्या होगा? जो सोना चांदी तो होगा वो रतन से ही हो जाएगा। क्या? सही बात है। तो ऐसे ही जो आत्मा का अनुभव करने से जो सुख हुआ कि नहीं, तो मिट गया तिमिर। क्या? जी। वो मतलब ये घातिया कर्म है ना, वो पूरा एक जैसा ही है। क्या? भले ही उसमें प्रकृतियों का अलग अलग भाव है कि नहीं। हाँ, पर काम एक ही है। अब काम ऐसे मतलब वो मतलब जो दुख है उसको संपूर्ण खत्म नहीं करता। क्या? दुख बना ही रहता है। क्या? हाँ, क्योंकि वो सब दुख रूप है ना। हाँ, वो सब दुख रूप है। 47 प्रकृतियां पाप रूप है। क्या? जी। हाँ जी। घातीय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 4 घातीय कर्म की। 47। 47 अड़चल वाली हैं। क्या? हाँ, आप कोई सी भी हो, सब दुख रूप है। सब दुख रूप है, ठीक है ना। वही ये लिखा, कैसी है ज्ञान ज्योति की क्षपति तिमरम, यानी विनाश किया है ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म जिसने, ऐसी है। और आगे क्या कहा? हाँ जी। फिर और कैसी है? सर्व उपद्रवों से रहित है। हाँ, कि और कैसी है? क्या? कि ज्ञान ज्योति। तो क्या कहा? सब उपद्रवों से रहित है। हाँ, सर्व उपद्रवों से रहित है। अब उपद्रवों से रहित माने बाकी जो कर्म है उनसे, है? कर्मों से रहित है, बाकी जो कर्म रह गए। हाँ, अघातीय कर्म। उपद्रव है। उपद्रव का मतलब क्या है? क्योंकि पहले ज्ञानावरण दर्शन कर्म का तो हटा ही दिया, घातीय का तो उन्होंने। नहीं, अब उपद्रव बताओ। और सर्व उपद्रवों से भूख प्यास जो 18 दोष है, जो 18 दोष है वो। हाँ, तो अब 18 दोष हैं कि नहीं। एक वेदनी के उपद्रव है। क्या? हाँ, जो बाकी कर्म रह गए उनके। हाँ, ये सब क्या है? उपद्रव है। जी। इससे कैसी है? रहित है। हाँ, रहित है। अब जैसे भूख है कि नहीं, तो भूख क्या है? उपद्रव है कि नहीं? हाँ, उपद्रव है ना, कि उपद्रव है। उसके बिना रह ही नहीं सकते। हाँ। क्या करे आरती? हाँ जी भैया जी, सब जो कर्म के होते हैं ना, जो सब उपद्रव है। हाँ, जो भूख उपद्रव है कि नहीं? हाँ, है ना उपद्रव। अगर उपद्रव नहीं होता तो जो किचन बनाने की जरूरत ही नहीं थी घर में। क्या? जी। हाँ, तो जैसे उपद्रव होता है तो शांत करने की इच्छा होती है। सारा उपद्रव तो यही है, भूख। वही तो इसके देखो, कारण सब अगर काम भूख ना हो कि अगर भूख लगे फिर देखो क्या होता है। क्या? जी। बस कहाँ जाते हैं भूख लगने पर? किचन में। किचन में। अब किचन में नहीं हो सामान तो बाहर कैसे भी ले आओ। क्या? हाँ जी भैया, क्योंकि उपद्रव मचा है ना। उपद्रव में चाहे शांत करो इसे, कि नहीं। हर जीव इसी में लगा हुआ है। क्या? जी भैया, कि नहीं लगा? सब लगे हैं। संसारी जीव परेशान है इस उपद्रव से, भूख से। क्या?
हाँ भूख ना हो तो कोई कमा के ना लाए, कोई कुछ करना ही ना पड़े, फिर तो कुछ सब नहीं सब करना, इसी क्या के लिए जरूरत है? धन इकट्ठा नहीं। चींटी को क्या काम है, बस घूमती रहती है, चाहे रात को 2 बजे देखो 3 बजे देखो घूम रही है, पेट अच्छा, कितना वो है। घूमते रहते हैं, परेशान है हर क्या? एक कोई खाने के पीछे, हाँ, पेट भरने के लिए भाग। तो अब समझ में आया उपद्रव? जी अब ये उपद्रव ऐसा है कि मुनराज को भी स्वरूप से विचलित करता है क्या? हाँ जी, तब भी कहते हैं इसे शांत करो तब स्वरूप का अभ्यास करेंगे। हाँ, आप देखो, जिन्हें अपने ज्ञान और सुख का पता है उनको भी जो विचलित करता है वहां पे क्या? तभी तो जाना पड़ता है। अभी तो जाना पड़ता है हार के लिए, नहीं उन्हें का शौक थोड़ी है खाना खाने का क्या? जी जैसे आपको किसी चीज की जरूरत है कि नहीं, और आप किसी दूसरे के पास मांगने गए कि नहीं, अब उसने ये कहा कि तुम्हारे पास है नहीं है क्या ये चीज, तब तुम क्या कहोगे? नहीं है, तभी तो मांगने आए हैं। हाँ, कि अगर होती तो तुम्हारे पास क्यों आते मांगने, है नहीं? तो अब भी देखो आप कि वो अगर उपद्रव नहीं होता क्षुधा का कि नहीं, हाँ, तो शांत करने क्यों जाते? अब तो शांत करने क्यों जाते? उन्हें क्या जरूरत? उन्हें लोग से कोई मतलब ही नहीं है क्या? जी आप देखो ना, आदिनाथ भगवान दीक्षा ली कि नहीं, तो 6 महीने तो उनने व्रत किया क्या, बाद में कहाँ गए? फिर आप लेने गए? हार लेने गए। अब मिला नहीं वो बात अलग है, लेकिन हार लेने गए कि नहीं गए। तो अब इसका मतलब उपद्रव हो रहा था कि नहीं वहां? हाँ, नहीं तो फिर स्वरूप से क्यों छूटते? हाँ, नहीं तो ध्यान में ही रहते, ध्यान ही लगाते क्या? लेकिन गए कि नहीं? गए। तो उनका ज्ञान क्या सिद्ध कर रहा है? उपद्रव है। हाँ, उपद्रव है। नहीं उन्हें क्या जरूरत? वज्र विषम नारद सेनन वाले को भी उपद्रव हो रहा है। हाँ, हो रहा है, क्यों नहीं होगा? वो सेनन मिलना एक अलग बात है क्या? सेनन मिलना तो नामकरण से है, सेनन से वेदनी का क्या मतलब? उपद्रव तो वेदनी से है क्या? क्या करे अर्चका जी? ऐसा आया है भैया जी शास्त्रों में कि वो वज्रविष्णु नारायण के सेनन शरीर वाले तो खैर होते ही है, तीर्थंकर के जीव को उनके साथ जो 4000 राजा दीक्षित हुए थे ना, तो उनकी ये चर्या कैसे चले, उन्हें तो सहन शक्ति इतनी है नहीं है, वो सब तो ऐसे नहीं है, इसलिए उनकी चर्या का भी सही रूप से पालन चलता रहे, इसलिए वो हार के लिए जाते हैं, नहीं तो उन्हें ऐसी नहीं भी लें तो भी चल जाए उनका। नहीं ये बात नहीं, क्योंकि अपन ने देखा उनका वो मल्लनाथ भगवान 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया, उन्हें हार ही नहीं ली। नहीं देखो वो तो औदायिक भाव है, ऐसा शब्द आया है कि क्या कहते हैं नहीं, और बाकी नहीं, की मुनियों की चर्या चलती हाँ, है, यार। इसलिए नहीं तो शास्त्र में कहाँ आया है, पे पुराणों में। है? नहीं एक नाम बताओ कौन से बता पुराण देंगे, में है? पुराणों में आया है कि ताकि बाकी के मुनिराज जो उनके साथ दीक्षित हुए हैं उनकी पर्याप्त रूप से चर्या चलती रहे और वो भ्रष्ट नहीं, इसलिए वो आहार के लिए जाते हैं, परंपरा चलाने के लिए। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो उनके साथ मान लो राजा दीक्षित हुए तो और सबके साथ थोड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ हुए हैं, बहुत सारे हजारों राजा सब वो सब तीर्थंकरों के साथ हुए। तो वो तो हुए हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा उनका कोई अभिप्राय नहीं है। उसमें लिखा था, इसलिए हम आपको बता देंगे, वो लाइन बता देंगे, पेज नंबर बता देंगे शास्त्र का। वो बेहतर लिखा हो, लेकिन आप अपनी अपनी बुद्धि से तो विचार करो। प्रथमा योग के शास्त्र हैं, उनमें लिख दिया जा सकता है कि नहीं? सिद्धांत ग्रंथ में बताओ कहीं। हाँ, सिद्धांत ग्रंथ में ही बता देंगे। हाँ, ठीक। वो ऐसा कहते हैं कि उनको उनकी चर्या चलाने के लिए भी गए हार पे कि नहीं? हाँ, ताकि उनकी परंपरा सुचारू रूप से चलती रहे, भ्रष्ट नहीं हो, जैसे 4000 राजा भ्रष्ट हुए ना। तो एक बार बताओ, तो अपना शुद्ध उपयोग छोड़ के उनकी चर्या को संभालने के लिए गए? नहीं तो उनके जीवन में 4 अनुयोग होते हैं ना। देखो ऐसा है, उनके स्वयं को उपद्रव था, ऐसा नहीं, वो नहीं मान सकते। उनको ऐसा है कि ये तो सुना है बस। क्या करे आरती?
जी भैया। हाँ, वज्रसव नारा सेनन है, वो तो नामकरण से है क्या। 93 प्रकृतियों में सेनन आता है कि नहीं? आता है। तो वो तो आ गया उससे। तो अब उनके पास वेदनी कर्म नहीं है, कर्म तो है। तो तब वेदनी कर्म होगा तो वो उपद्रव नहीं करेगा, उदय नहीं होगा साता धाता रूप है। तो अपन ऐसे नहीं कह सकते भैया कि जैसे उपद्रव तो कर रहा है पर सेनन ऐसा है तो वो काम नहीं कर रहा उपद्रव। नहीं, ये बात नहीं है। भैया भाई जब भाई, वो मौनी धारण कर लेते हैं दीक्षा लेने के बाद कि हाँ। उनको पता रहता है कि ये सब पता है मतलब उन्हें। मेरा कहना है, तो फिर वो क्यों उनके बारे में सोचेंगे कि हमें इनकी वजह से मेरे को आहार करने की चर्या बताए। नहीं नहीं नहीं, मतलब वो जब है ही वो नहीं, कहना तो है ही मौनी नहीं का है। ऐसा हो ही नहीं सकता, हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। उन्हें संभव ही नहीं, उन्हें सब भवतव्य भाषित है क्या। हाँ, जब सब कुछ भाषित है, मन प्रिय ज्ञान ही हो जाता है, दीक्षा लेते हैं, हाँ। फिर ये इस तरह की बात क्यों करेंगे वो। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। मतलब ये है कि उन्हें मालूम हो गया कि ये कितने काल तक भ्रष्ट रहेंगे और कब सही होंगे क्या। कब सही होंगे फिर नहीं पता उनके है। लिए सब पता है, तो उनके लिए फिर वो आहारचर्या क्यों करेंगे। हाँ, अगर ऐसा कर सकते तो उन्हें उपदेश भी दे सकते हैं क्या। हाँ, फिर उनको कह देते तुम अभी तो तुम्हारा भवितव्यता नहीं है, तुम जाओ वापस। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कह देते तुम जाओ। भाई, जब उनके लिए कोई चेष्टा कर सकते हैं कि नहीं, हाँ, तो हाँ उन्हें जी, उपदेश भी दे सकते हैं कि ऐसा रहो, हमारे जैसे रहो कि नहीं। जी जी। ऐसा तो कुछ है नहीं, और वो तो मौन धारण कर लेते हैं हाँ जी, कि उन्हें सब तब भाषित है क्या। जी जी, उन्हें सब कुछ सब कुछ पता है, चार ज्ञान के धारी हो गए ना। चार ज्ञान के धारी हो गए। हाँ, चार ज्ञान के धारी होने पर सब मालूम पड़ गया है जी, कि नहीं। तो जिसे सब मालूम हो वो क्यों चेष्टा करे नहीं करेगा। है? पर चेष्टा जैसी चीज उनके होती ही नहीं है, वो उपद्रव हो रहा है इसलिए वो जा रहे हैं हाँ। आहार के लिए। ऐसा तो उनमें मारीच कुमार का जीव भी था, उनने भी दीक्षा ली थी या नहीं ली थी। ली थी दीक्षा, ली तो थी, वो उन्होंने भी ली तो वो थी। तो उनके परिवार के ही थे कि नहीं। हाँ जी, तो उन्हें 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 कुछ इशारा कर देते कि तुम गलत कर रहे हो। हाँ जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, कोई संकेत नहीं दिया कि तुम गलत कर रहे हो। कोई ऐसी बात है ही नहीं क्या। हम तो उनके पर्सनल उनकी बात कर रहे हैं कि उनको हार के जाना हुआ, इसका मतलब उपद्रव है जी, क्योंकि सेनन की प्रकृति अलग है, सेनन देने वाली कर्म की प्रकृति अलग है। हाँ जी, वो तो नाम कर्म की है। हाँ, वो तो 93 प्रकृतियों में एक है। एक है, और हाँ। ये वेदनी के यशोदा की। हाँ, लेकिन ये तो वेदनी है क्या। अलग अलग है दोनों हाँ, प्रकृतियां। इसमें समुद्र जितनी साता, एक बूंद जितनी असाता, ये इतना डिफरेंस तो जब आएगा जब केवल ज्ञान हो जाए क्या। हाँ जी, जब केवल ज्ञान हो जाएगा तीर्थंकर भगवान को जी, तब इतना डिफरेंस आएगा, नहीं तो इससे तो कम कम डिफरेंस बना ही रहेगा। हाँ जी, जो असाता भी अनुपात आती है ना, अनुपात। हाँ जी, हाँ, वो अनुपात में जो वेरिएशन है वो समुद्र जितनी साता, एक बूंद जितनी असाता, इतना डिफरेंस तो जब आएगा जब केवल ज्ञान हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, उसके पहले तो डिफरेंस ज्यादा ही रहेगा क्या। जी जी, इसलिए उपद्रव रहेगा। हाँ जी, हाँ कि नहीं। अब किसी को कितनी थी, किसी को कितनी थी, कोई दो व्रत धारण करके, दो व्रत 2 दिन का उपवास करके हार के लिए गए क्या तभी हाँ जी, उपद्रव था तभी तो हार के लिए गए। हैं? हाँ जी, उपद्रव था तभी तो हार के लिए गए। हाँ, कोई 2 दिन बाद ही हार के लिए गए। तो 2 दिन बजबस और नारे सेना वाले भी नहीं थे, सभी थे क्या। अभी 2 दिन बाद क्यों गए। क्योंकि 2 दिन बाद उपद्रव चालू हो गया था। वहां चालू हो गया। कि नहीं। हाँ जी। हाँ, पढ़िए।
सर्व और उपद्रवों से रहे। सर्व उपद्रवों से रहित है। और कैसी है? कर्म बंध के कारण ऐसे जो राग द्वेष मोह रूप अशुद्ध परिणाम उनके प्रकट पने की मूल से ही उखाड़ती हुई। हाँ, ऐसी प्रकट हुई हाँ जी। कि जो बंध के कारण रूप जो भाव है ना, उनको मूल से उखाड़ते हुई। हाँ, यानी उन निमित्त जो निमित्त बनता था ना हाँ बंध जी, के लिए, हाँ जी। अब निमित्त ही नहीं बनता। क्या? हाँ, वो निमित्त क्योंकि बनेगा नहीं। हाँ, क्योंकि आत्मा में तो स्वाभाविक कोई ऐसी शक्ति राग देश मोह रूप परिमन की है नहीं। हाँ जी। अगर निमित्त होता कि नहीं और उदय होता कि नहीं और अज्ञान फैलता तो राग देश रूप होता। क्या? तो निमित्त बनता है इस तरह आने का नए कर्म। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक जी। फिर क्या कहा? फिर कैसे उखाड़ती है? निर्दय पने के समान। हाँ, और क्या? निर्दय पने के समान। क्या है निर्दय पना? और क्या करके ऐसे होती है? क्या करके ऐसी होती है? राग आदि अशुद्ध परिणामों के होने पर होता है ऐसे धारा प्रवाह रूप होने वाले पुद्गल कर्म के बंध को जिस काल में राग आदि मिट गए उसी काल में मेट करके। हाँ, क्या हुआ निर्दय पना? जी, जैसे ही शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, मैं शुद्ध चेतन जाना, उसी वक्त मतलब ये है निर्दय पना ये हुआ कि शुभ भाव से भी क्या जाना, मैं जीव हूँ, और अशुभ भाव से मैं जीव हूँ। हाँ, तो शुभ भाव पे भी दया नहीं है। क्या? शुभ भाव में भी शुभ भाव पे भी कोई दया नहीं। नहीं, हाँ, शुभ भाव पे भी कोई दया नहीं। हाँ जी। हाँ, ये शुभ भाव में रख लें। हाँ, ये अच्छा है। तो वो भी दया, उस पर भी सबको हटा दिया। हाँ, जैसे शांतिनाथ भगवान का अर्घ होता है ना, उसमें आता ना दया अमृतेशम। अच्छा, हाँ। क्या है अर्घ? पता नहीं भैया, मेरे को तो नहीं पता। आंटी को बताओ। दयामृतेशम मक्रेशम शांत जनेशम नुत शक्रेशम वृश्चक्रेशम शक्रेशम। हाँ, अनिहरि चक्रेशम दयामृतेशम। हाँ, हरि चक्रेशम दयामृतेशम। हाँ, तो दयामृतेशम माने क्या? आप दयामृतेशम हो। तो मतलब आप दयामृतेशम हो, दया मर गई है आपकी, अदया स्वरूप प्रकट हो गया है। हाँ, तो दया क्या थी? अदया भाव प्रकट हो गया। दया ये थी कि दया अमृतेशम बताओ, दया क्या है? दया माने करुणा। शुभ भाव। करुणा माने करुणा माने किसी के जीव के ऊपर कहाँ आना। अब उनके ज्ञान में तो सबके झलक रहे हैं, सब मार काट कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, तो किसी ऊपर दया नहीं है उन्हें। जीव का भेद ज्ञान बता दिया उन्होंने। हैं? जीव का भेद ज्ञान बता दिया, यही नहीं, वो तो बता दिया, लेकिन दया अमृतेशम का मतलब ये है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था कि नहीं, तब तक महावरत दिख रहे थे। क्या? अच्छा, हाँ, वही तो दया थी, जीव दया। क्या? तो मृतेशम मतलब और क्या, अहिंसा महावरत की धारी थे। हाँ, वो महावरत थे ना, तो उसमें दया दिख रही थी कि अब दया खत्म, अब वो बात ही नहीं है। क्या? चौरी महावरत, अहिंसा महावरत, सत्य महावरत, है ना। हाँ, इस प्रकार मचर महावरत के धारी थे। अब वो सब मर गए, उनके भाव अब सब मर गए। हाँ, अब तो अदया भाव प्रकट हो गया। हाँ, हवाई समझ में दया अमृतेशम जी। हाँ, जैसे जब मुनिपना था तब महावरत थे कि नहीं? बिल्कुल थे। तो जीव दया था, जीव दया का भाव होता वहाँ प्रकट हो रहा था कि नहीं? हाँ, बिल्कुल था। मन वचन कायम प्रकट हो रहा था। क्या? अगर नहीं हो तो मुनि का आचरण ही नहीं है। हाँ, अगर नहीं होता तो जब महावरत का आचरण ही नहीं होता। नहीं होता। जिसमें तरह से स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग होता है। क्या? हाँ, बराबर। हिंसा का संपूर्णतया त्याग होता है। हाँ, कि नहीं? तो वो भी क्या थी? कसाय थी। क्या? कसाय थी वो। तो तुमने उसको भी खत्म कर दिया। क्या? सही बात, उसको भी खत्म कर दिया। क्या करे आरती? भाई साहब, मकरेशम मतलब क्या है? हैं? मकरेशम अब देखना पड़ेगा क्या है इसका कि नहीं। ये तो हम तो इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं दया अमृतेशम। क्या?
ये एक संबोधन है मक्रेसम, क्या? मकरत ध्वज रूप आता है ना, मकरत ध्वज रूप, हाँ उसके वजह में कुछ अर्थ है। हाँ, मतलब शक्ति का संकेत है ये मक्रेसम। हाँ हाँ क्या? हाँ, शक्ति का संकेत है। मकरत ध्वज का वो आता है रूपक, उसमें हाँ। उसमें इसका अर्थ है कुछ। तो यहाँ तो दया मृतेसम की बात आई ना, जी जी, तो जो जीव दया का भाव था वो भी खत्म हो गया। क्या? खत्म हो गया, मर गया, क्योंकि हाँ, वो भी कसाय का था। वो भी कसाय का था। भाई साहब एक चीज और पूछना था, अध्यवसाय और अनध्यवसाय दोनों में क्या अंतर है? अब ये कल बताएंगे आपको, अच्छा है ना? ठीक है। मतलब समकक्ष ये भाव है। क्या? ये भाव कैसे हैं? एक में ना लगा है, एक में ना नहीं लगा है। एक कभी अध्यवसाय बोलते हैं, कभी अनध्यवसाय बोलते हैं। अब तो ये सब मिथ्यात्व के रूप हैं। क्या? हाँ, दोनों ही मिथ्यात्व के रूपक हाँ, ये दोनों मिथ्यात्व के रूप हैं, यानी प्रवृत्ति से नाम अलग अलग आ रहे हैं। क्या? ठीक है, ठीक है ना? लेकिन ये दोनों है ही मिथ्यात्व के रूप। अब कोई अपने तीन शरीरों के साथ होता है कि नहीं, तो उसको अलग नाम है। कोई बाहर होता है तो उसको अलग नाम है। क्या? नहीं, यही समझ में। सही बात है। हाँ, तीन शरीरों के साथ एकत्र होता है तो फिर मिथ्यात्व का अलग नाम आया है। हाँ तो नहीं, अब बाहर की चीजों से होता है तो फिर अलग नाम आता है। हाँ, सही बात है, दोनों का अलग अलग है। हाँ, लेकिन वे सब है मिथ्यात्व के नाम। अध्यवसाय, अनध्यवसाय। क्या? हाँ हाँ, उन्हीं के भेद प्रभेद है, सब उन्हीं के हैं। मिथ्यात्व के। लेकिन अब मौलिक अंतर क्या है इसमें, जी हम आपको बता देंगे देख के। क्या? जी ठीक है। क्या करे लक्ष्मी बहन जी? हाँ ठीक है भाई साहब। हाँ, लेकिन है ये सब मिथ्यात्व के नाम। वैसे इसमें ना अध्यवसाय का अर्थ अगर गूगल पे देखते हैं तो उसमें उद्यम और परिश्रम लिखा है। आएगा? अध्यवसाय का अर्थ उद्यम या परिश्रम। देखो, गूगल में मत जाओ जी, गूगल से हल नहीं होगा जी काम। नहीं, मैं अर्थ देख रही थी, शब्द का अर्थ। नहीं। तो इसमें आज ये बहुत गलत धारणा है। आत्मा के संबंध में और अनात्मा के संबंध में चीज जानने के लिए आप गूगल की तरफ मत जाओ। हाँ ठीक है। तो आगम से पता चलेगा। वो गूगल क्या जाने, गूगल किसने बनाया है? मैं तो भाव नहीं, आप पहले जो बता, ये गूगल का निर्माण किसने किया? हाँ वो तो सब मतलब ज्ञानियों ने किया, ज्ञान आत्मज्ञानी तो नहीं किया। तो फिर जब जो आत्मज्ञानी ने जिसका निर्माण ही नहीं किया, उससे उत्तर चाहोगे आप? आध्यात्मिक उत्तर? नहीं, आध्यात्मिक उत्तर नहीं, मैं शब्द तो का आध्यात्मिक उत्तर तो है ही ये। अध्यवसान को अध्यात्म ही वाला जान सकता है, और कोई क्या जाने उसे। हाँ सही है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, बताओ, आप आध्यात्मिक नहीं है तो क्या है ये? लौकिक जानकारी भी गलत दे देता है वो। है? कि तुम कैसे काम कर रहे हो जी? गूगल पे जाने का इसकी आत्मा की जानकारी गूगल पे जाने की क्या जरूरत है? वो तो शब्दार्थ भी नहीं कर पाएगा, वो भी गलत है जो बता रहा है गूगल। क्या बताया था अभी आपने? क्या क्या अर्थ बता रहे हैं वहां पे? उद्यम या परिश्रम। काय का अर्थ? अध्यवसाय। अब बताओ, अध्यवसाय का अर्थ उद्यम परिश्रम हो सकता है? अब उद्यम परिश्रम होगा तो अब उसमें भी दो भेद है, एक झूठा एक सांचा। बताओ, तो अध्यवसाय से झूठा होगा कि सांचा होगा? नहीं, उसमें ना लगा दिया ना तो अनध्यवसाय शब्द अलग हो गया, अध्यवसाय शब्द अलग हो गया, दो शब्द अलग अलग हो गए ना। देखो, आप पहले ये बात है जी, आप इन चीजों के उत्तर आप मोहम्मद देखो गूगल में। क्या? ठीक है, जब कहीं नहीं मिलता है और मन में शंका होती है तो कहीं और उपाय नजर नहीं आता। आप इसके लिए वो है ना, आगम में वो है ना, क्या है,
क्या करे कविता जी? जिनेंद्र वर्णी है भैया, जिनेंद्र वर्णी शब्दकोश। ज्ञानेंद्र सिद्धांत कोश। हाँ, हाँ, सिद्धांत कोश। सिद्धांत कोश, जिनेंद्र सिद्धांत हाँ, कोश। हाँ जी, हाँ जिसकी आपने हमको दी ना किताब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो बहुत कठिन है, वो हम भी नहीं पढ़ पाते उसमें। लघु ज्ञान सिद्धांत प्रवेश का में भी मिल जाता है भाई साहब, वो वाली है मिल ना जाता उनकी है, गोपाल लेकिन दास अगर रही बाई चांस नहीं मिले तो सिद्धांत कोश में हर शब्द का अर्थ लिखा है। हाँ, वो 5 हाँ, उसमें सब कुछ सबका है। है, सबका। हाँ, सबका एक कोई अक्षर मात्रा भी बाकी नहीं है जिसका अर्थ नहीं हो। सारे शब्द हैं उसमें। हाँ, अगर ढूंढना है तो उसमें ढूंढो, गूगल क्या बताएगा? गूगल ने तो अभी एक ऐसी रास्ता बता दी थी, जो पुल पे जा रहे थे वो सिर्फ नदी में गिर गए। क्या? सही बात है, सब मर गए बेचारे। हाँ, मर गए वो। उन्हें उल्टी गलत रास्ता बता दिया ने। हाँ, गूगल ने रास्ता बता दिया कि इस पुल पे जाओ। अब वो पुल था अधूरा, बना ही नहीं था पूरा, कि नहीं? इन चीजों के अर्थ गूगल पे मत देखो, सिद्धांत कोश में देखो। ठीक है भाई साहब। हाँ, वो मान नहीं मिलेगा आपको, वो जानते नहीं, वो तो किसी ने बनाया है और वो खुद मिथ्या दृष्टि है, वो आदमी जानते नहीं है, वो क्या क्या अर्थ बताएगा इनके? मेरे पास भैया की वो हैगी, गोपाल दास भैया की सिद्धांत प्रवेश का हैगी, मैं देख के बता दूंगी कल। हाँ, वो तो एक सॉफ्टवेयर है, वो तो एक प्रोग्राम है, उसे फीड किया गया है, कि नहीं? हाँ, ठीक है। उसमें पूरे विश्व की सब चीजों के नक्शे लेकर, कि नहीं, सब बातें करके और उसमें प्रोग्रामिंग फीड कर दिया है। ठीक है। वो लौकिक अब पढ़ाई कोई, के लिए ठीक है। हाँ, अब वो यार तो ग्राउंड पे मान ले कोई लोकेशन बदल जाए, कि नहीं, और गूगल ने अगर उसको रिफ्रेश नहीं किया तो वो तुम्हें पुरानी लोकेशन ही बताएगा। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, वो तो फिर वैसे ही बताएगा जो उसमें हाँ फिट है। भाई, जैसे मान लो आपका जैसे मान लो घर बना है, कि नहीं, हाँ जी, तो आप गूगल ने आपको घर वो चित्र में लेके और दे दिया प्रोग्राम में। हाँ जी, हाँ जी। अब आपने वो घर हटा के अलग चीज बना दी वहां पे, और गूगल ने रिफ्रेश नहीं किया, हाँ, तो तो तुम्हारा फिर घर बताते ही रहेगा वहां पे। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे वो तो सर्च इंजन होता है ना, कि जहाँ लोगों की जितनी जानकारी है सबको इकट्ठा करके एक साथ दे देता है। तो ये तो लोगों के की जानकारियों को ही तो इकट्ठा करता है, कोई उसका अपना आंसर नहीं होता। हाँ, वो उसका कोई अपना आंसर थोड़ा ही है। हाँ, नहीं, वो तो कलेक्शन करके दे रहा है। हाँ जी। हाँ, अब जमीन पे बहुत निर्माण होते हैं, नए होते, पुराने हटते हैं, कि नहीं? हाँ जी, तो अगर उसका प्रोग्रामिंग, हाँ, अगर रिफ्रेश नहीं किया जाए तो वो पुराने प्रोग्राम पर दिखाएगा, कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें एक अर्थ और लिखा था कि बुद्धि द्वारा किसी चीज का निश्चय करके उसको पकड़ लेना बुद्धि से। तो ये भी हो सकता है ना कि हमने मिथ्यात्व या मोह भाव से किसी वस्तु का कुछ स्वरूप समझकर और हमने बुद्धि से उस चीज को ग्रहण कर लिया। तो ये शब्द अध्यवसाय का ठीक लग रहा है। अध्यवसाय का मतलब है कि जो मोह का उदय बुद्धि में आ जाए, फिर बुद्धि मोह के हिसाब से काम करती है, कि नहीं? हाँ, तो हमने उस है। किसी वस्तु का निर्णय हमने उस बुद्धि के हिसाब से कर लिया, एक मानकर ग्रहण कर लिया, तो ये अर्थ उसका हो सकता है। हाँ। तो अब मोह के उदय में तो असत कल्पना ही होगी ना। हाँ। तो वही असत कल्पना हो रही है शरीर में, वही मिथ्या धारणा ही हो गई, वो मिथ्या धारणा ही अर्थ निकला। मिथ्या धारणा ही है अध्यवसाय। हाँ, ठीक है। लेकिन हुआ कैसे है कि अध्यवसान से। अध्यवसान क्या है कि दर्शन मोह की प्रकृति के उदय के भाव का नाम अध्यवसान है। अब उससे अध्यवसित हुई बुद्धि, वो ठहर गया बुद्धि में। अब बुद्धि चित्त व्यवसाय उसी में लग गया, यानी उसी काम में लगी है बुद्धि बराबर। और बुद्धि के साथ ज्ञान की प्रवृत्ति है। तो वैसे ही जानना हो रहा, वैसे विश्वास हो रहा, वैसे ही आचरण हो रहा। सही है। तो वो तो सब फंक्शन उसी का है सब। ठीक है। हो गया ये कलश पूरा है? हाँ जी, नहीं पूरा नहीं हुआ भैया, 2-3 लाइन रह गई। 2-3 लाइन नहीं तो फिर कल पढ़ लेंगे, ठीक है? टाइम हो गया। हाँ, कल पढ़ लेंगे जी।
ऊंचा वाणी के ज्ञान से